Namaskar everyone, myself Dr. Namita Suman. I am grateful to God. I want to thank my father, my mother, my upline, my downline. I also thank to MBA जिसने ऐसा अवसर बनाया जो हम जैसे मिडिल क्लास के लोगों को एक अवसर प्रदान किया जिससे हम लोग का लाइफ चेंज हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ। मैं बीएड डबल एमए एंड पीएचडी की हूँ और मेरी सारी एजुकेशन झारखंड एंड वाराणसी से हुई है। एजुकेशन करने के बाद मेरी शादी हुई और मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है और सीनियर पद पर कार्यरत है। मेरे फैमिली में मेरी 2 बेटियां हैं। फर्स्ट एल्डर वन 11th में है और यंगर 7th में है। मेरे फैमिली में मेरे फादर, मदर, मेरी 2 बहनें हैं। मेरे फादर मैकेनिकल इंजीनियर हैं जो रिटायर हो गए हैं। मेरी माँ टीचर है। मेरी 2 बहनें हैं जो बड़ी सीनियर डिविजनल ऑफिसर है एंड सेकंड डिप्टी मैनेजर है। ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड है। और शादी के बाद एक हाउसवाइफ की लाइफ में जी रही थी, बट कुछ टाइम के बाद मुझे अवसर मिला और मैं बिहार सरकार के जॉब में आई। जॉब भी मैं +2 में थी और जिसको मैंने 12 साल किया। 12 साल जॉब करने के बाद ये बिज़नेस पूरी तरह से मेरे अंदर रच बस गया था। और 12 साल जॉब करने के बाद जब मैं फाउंडर प्लैटिनम हुई तो फिर मैं अपना जॉब को छोड़ दी। आई लेफ्ट माई जॉब। अंत में अभी मैं फुल टाइम एमबीए बिज़नेस करती हूँ। और हाउसवाइफ टू वर्किंग वुमेन और वर्किंग वुमेन से एंटरप्रेन्योर बनने का ये बहुत अच्छा अवसर मुझे प्रदान किया है। जब मैं हाउसवाइफ थी दैट टाइम मेरे पास नो टाइम, नो मनी एंड नो रिस्पेक्ट था। जब मैं जॉब करने लगी एज ए वर्किंग वुमेन में थी, उस टाइम लिटिल मनी, बट उस समय भी मेरे पास नो टाइम, नो रिस्पेक्ट था। बट इस बिज़नेस में जब मैं आई तो मुझे अच्छा लगा। और जब मैं जॉब करती थी उस टाइम छुट्टी के लिए मुझे प्रिंसिपल के पास परमिशन लेने के लिए जाना पड़ता था, एप्लीकेशन लेके, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि मैं अपनी इच्छा से जी नहीं सकती थी। मुझे अपने बच्चों के लिए टाइम देने का नहीं मिलता था। बच्चे अगर बीमार हैं, मैं खुद भी बीमार हूँ, फिर भी मुझे टाइम नहीं मिलता था। मुझे जीने की उस वक्त आज़ादी नहीं थी। रूटीन भी बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो गया था। उसका असर मेरे हेल्थ पर भी पड़ा। हेल्थ चैलेंज आने लगा। कुछ मैं हेल्थ चैलेंज से गुज़र रही थी और उस वजह से मैं थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी, जिसका मेरे फैमिली लाइफ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था। थैंक यू मेरे अपलाइन, मेरे मेंटोर जो ओम प्रकाश एंड सरिता यादव सर हैं। एकदम एग्जैक्ट सही टाइम पर उन लोग मेरे घर आए और ये इनका एमए बिज़नेस का प्लान एंड डेमो शो किए। प्लान एंड डेमो देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कुछ अलग ढूंढ भी रही थी क्योंकि हाउसवाइफ और वर्किंग वुमेन के बाद भी लाइफ में वो सब कुछ नहीं था, लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं थे। मैं कुछ अलग ढूंढ रही थी और जब सर के द्वारा मुझे प्लान दिखाया गया तो फिर मुझे अच्छा लगा और इस बिज़नेस को मैं स्टार्ट कर दी, जिससे मुझे लगा कि मतलब दुकान बदलने से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। ये एक बहुत ज़्यादा बात मुझे मायने रखा कि अगर हम दुकान चेंज करेंगे तो लाइफ चेंज हो सकता है। और ये बिज़नेस से मुझे फ्रीडम, फैमिली, होप एंड रिवॉर्ड मिला। अच्छा लगा। सबसे अच्छा मुझे यहाँ ये लगा कि यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट है, क्योंकि हर जगह देखा जाता है कि वुमेन बोलती हैं तो उनके बात का कोई वैल्यू नहीं रहता, बट जब वही वुमेन जब एंटरप्रेन्योर बनती है और स्टेज पर आकर जब बोलती हैं तो उनकी बातों पर बहुत सारी तालियां बजती हैं। लोग उनकी बातों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये बिज़नेस को मैं बिल्ड करना शुरू कर दी और बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेके मैं इस बिज़नेस को करना शुरू कर दी। और उससे भी ज़्यादा असर पड़ा जब मैं प्लैटिनम बनी और प्लैटिनम फोरम गई थी, तो वहाँ 5 स्टार होटल में ठहरना, एमबीए बिज़नेस का प्रेजेंटेशन देखना, एमबीए बिज़नेस का सेशन देखना, वो मेरे लिए एकदम लाइफ चेंजिंग इवेंट था। पहली बार मैं 5 स्टार होटल गई। वहाँ का उमंग, वहाँ का उत्साह, वहाँ का लोगों का उत्साह, उमंग सब देख के मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई थी। और एमए बिज़नेस का सेशन देखने के बाद एमए बिज़नेस को पूरी तरह से समझ में आया कि कितना बड़ा चीज़ है। इसको छोटा चीज़ लोग समझते हैं, बट ये बहुत बड़ी चीज़ है।
और अब मैं अपने टीम को थैंक्स करना चाहूँगी। थैंक्स टू ऑल माय लीडर, मेरे बिज़नेस में जितने भी लीडर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। सबों का नाम लेना तो यहाँ संभव नहीं है, बट कुछ प्लैटिनम एंड अप लीडर्स का नाम मैं लेना चाहूँगी, जिसमें है राजेश्वरी एंड चुनेंद्र जी और राजीव एंड पूनम जी। नेक्स्ट है बच्चू जी एंड संगीता जी, और नेक्स्ट है डॉक्टर वीरेंद्र एंड डॉक्टर विनीता जी। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, और ये बहुत जल्दी नेक्स्ट पिन पर आपको दिखेंगे। फॉरेन ट्रिप बता दें, ये बहुत ही मार्वलस होता है, एक्साइटिंग होता है, अमेजिंग होता है, इंजॉयबल होता है। इतना मज़ा आता है कि हम जैसे मिडिल क्लास के लोग शायद इस चीज़ को कभी सपने में भी सोच नहीं सकते हैं, जो एम्बे हम लोग को प्रोवाइड करता है। इसकी वजह से मैं 4-5 विदेश यात्रा कर चुकी हूँ, जिसमें दुबई, बाली, टर्की एंड अबू धाबी है। बहुत ही अच्छा ट्रिप देता है एम्बे, जो एक सिंपल मिडिल क्लास लोगों के सोच से कभी आ ही नहीं सकता, सोच में कभी था ही नहीं इस तरह का ट्रिप। लाइफ चेंज ट्रिप रहता है, बहुत ही मज़ा आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं गई थी बाली, तो वहाँ का नेचर, वहाँ की खूबसूरती देखकर बहुत अच्छा लगा कि लाइफ में भगवान इतना खूबसूरत आँख दिए हैं, तो उस आँख से क्यों नहीं विश्व का दर्शन किया जाए। क्योंकि बहुत सारा अजूबा है, केवल उसको पेपर में देखने या फिर न्यूज़ में देखने के लिए नहीं, आप साक्षात वहाँ जाइए, वहाँ देखिए, उसको फील कीजिए, महसूस कीजिए। बच्चों को लेकर मैं जब दुबई गई थी, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे, वहाँ बच्चा लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और वहाँ का बुर्ज खलीफा जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट टावर है, जिसको देखना अपने आप में एक अद्भुत अनुभूति है। बहुत मज़ा आया था फ्रेंड्स। और वर्ल्ड का दैट टाइम वो वर्ल्ड का टॉलेस्ट होटल था, जिसमें हम लोगों को एम्बे ने ठहराया, JW मैरियट मार्किस, जिसमें ठहरना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो बच्चे लोग बहुत इंजॉय किए। अगर इस बिज़नेस में ना होते तो शायद मैं अपने बच्चे को वहाँ नहीं ले जा सकती थी। फिर नेक्स्ट हम लोग टर्की गए, जहाँ ऐसा होटल था जहाँ G20 शिखर सम्मेलन किया गया था, जो अपने आप में एक अनोखा होटल था। और अभी लेटेस्ट बता दें कि अबू धाबी से आई हूँ, वहाँ का एक्सपीरियंस भी अनोखा है, बहुत शानदार होटल था और बहुत मज़ा आया फ्रेंड्स। वहाँ का इमराट्स पैलेस में जाना, वहाँ का डिनर लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी अनुभूति, जो एक सिंपल मिडिल क्लास के लिए शायद संभव ही नहीं है। बट वो इमराट्स पैलेस में जाना, वहाँ का डिनर और बीच पर गाला डिनर लेना, वो अपने आप में बहुत ही अनोखा अनुभव था। नेहा कक्कर का सॉन्ग सुनना और साथ में गाला डिनर करना, ये एक अलग ही अनुभव है, जो हर किसी को ज़रूर लेना चाहिए, और वो कहीं नहीं संभव है, इस बिज़नेस के द्वारा ही संभव हो पाता है। लाइफ चेंज ड्यू टू एम्बे बिजनेस। किस तरह एम्बे बिजनेस के द्वारा लाइफ चेंज हो जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ, मेरा हेल्थ बहुत अच्छा हो गया। जैसा कि मैं पहले भी बताई, जॉब के दौरान वो प्रेशर, बहुत ज़्यादा बेचैनी थी लाइफ में, चैन था ही नहीं, तो हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। और इसका न्यूट्रीलाइट, जो आप लोग सब कोई जानते हैं, वर्ल्ड का नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट है, जिसे लेकर मेरा हेल्थ बहुत हद तक ठीक हुआ और मैं अपने लाइफ में, अपने परिवार में बहुत ही अच्छे से फिर रहने लगी। इस तरह कि अच्छे से बिहेव, मेरा व्यवहार बहुत अच्छा हो गया। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है तो वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हुआ फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि पहले मैं बहुत ही साई नेचर की थी, जॉब ज़रूर करती थी, बट वहाँ बच्चे लोगों को पढ़ाना था। 60-70 बच्चे रहते थे क्लास में और क्लास लेती थी, बच्चे को पढ़ाना, और यहाँ बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोगों के बीच में भी जाके मुझे बात करना पड़ता था, जो अपने आप में बहुत ही मुझे कठिन कार्य लगता था, बहुत ज़्यादा। अगर मुझे उस टाइम कोई माइक पकड़ा देता और स्टेज पर खड़ा कर देता तो शायद मैं बोल भी ना पाती। मेरे हाथ पैर कांपते थे, कान बिल्कुल लाल हो जाता था, मेरी आवाज़ लड़खड़ाने लगती थी और बहुत ज़्यादा मुझे उस समय अनकंफर्टेबल फील करते थे। बट इस बिज़नेस में आने के बाद, मेंटरशिप प्रोग्राम के दौरान और एम्बे का ट्रेनिंग लेते लेते बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ा और मैं बहुत अच्छा से फिर स्पीच देने लगी। और आज ये स्थिति है कि मैं जब स्पीच देती हूँ तो हज़ारों लोग इंस्पायर होते हैं और इंस्पिरेशन लेकर अपने अपने लाइफ को चेंज कर रहे हैं और अपने अपने लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड कर रहे हैं। तो थैंक्स एम्बे। कहते स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है,
तो अपने आप में स्किल को ऐड करना है। और स्किल कहाँ से ऐड होगा? तो MBA के ट्रेनिंग के द्वारा और मेंटरशिप प्रोग्राम के द्वारा आपके अंदर स्किल ऐड होगा। आप इन्हेंस कीजिएगा अपने आप को और बिजनेस को बड़ा कीजिएगा। MBA टू थैंक्स टू सिंपल हाउसवाइफ टू वर्किंग वुमेन एंड एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ अगर लेडीज़ आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो ये बिज़नेस को ज़रूर बिल्ड कीजिए, क्योंकि लेडीज़ को यहाँ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। और अपना आर्थिक चेंज बताएं। पहले कुछ भी लेने के लिए मुझे सोचना पड़ता था, बट MBA बिज़नेस करने के बाद अब बहुत ज़्यादा मैं नहीं सोचती हूँ। फर्स्ट गाड़ी मैं MBA बिज़नेस के पैसा से ही ली हूँ और अभी हाल में अपनी दूसरी गाड़ी मैं ली हूँ MBA के पैसा से। तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है फ्रेंड्स कि हम लेडीज़ बहुत ज़्यादा मार्केटिंग पसंद करते हैं और जब पैसा हाथ में रहे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मार्केटिंग करने में। और ये कहाँ संभव है? तो बिल्कुल MBA बिज़नेस बिल्ड करने के बाद ही ये संभव हो पाता है फ्रेंड्स। और अब मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि इस बिज़नेस में मुझे बहुत लोगों से भेंट हुई। साई नेचर होने की वजह से मैं लोगों से बात नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से कुछ परेशानियां मुझे आती थी। बट सीखते, ट्रेनिंग लेते मैं कुछ लोगों से बात करने लगी। मुझे बच्चों का डांस क्लास में मैं ले जाती थी, म्यूज़िक क्लास में ले जाती थी, तो वहाँ कुछ मुझे मेरी फ्रेंड्स बनी। उन लोगों से भी मैं शेयर करती थी कि आप अपने बच्चे को न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट दीजिए, जिससे उनका हाइट, उनका ग्रोथ, उनका मेमोरी पावर सब स्ट्रांग होगा। तो उन लोगों से चर्चा करती थी। कुछ लेडीज़ इग्नोर करती थी, बट कुछ लेडीज़ जो अपने बच्चे के भविष्य के लिए चिंतित थी, उनके हेल्थ के लिए चिंतित थी, वो बात सुनती थी, कहती थी अच्छा ठीक है, बताइए आप क्या बताना चाह रही हैं। फिर मेरे बच्चे का हाइट, ग्रोथ सब कुछ देख कर उन लोग क्वेश्चन भी पूछती थी कि आखिर अपने बच्चे को क्या देती हैं, क्योंकि न्यूट्रीलाइट की वजह से मेरे बच्चे बीमार नहीं पड़ते थे, बिल्कुल हेल्दी थे, हाइट भी उनका बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था। तो कभी वो क्वेश्चन पूछते थे, कभी मैं चर्चा करती थी। तो इस दौरान कुछ लोग इंटरेस्ट लेते थे, कुछ लोग नहीं लेते थे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये बिज़नेस बिल्ड करना है। तो जब लोग इंटरेस्ट लेते थे तो उनको मैं बताती थी और ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करती थी। और जब वो अपने बच्चे को ये चीज़ देते थे तो उनको भी वो असर दिखता था और इस तरह से एडवर्टीज़मेंट हो जाता था। ओरली ही हम लोग एक दूसरे को बताते थे। और जब बच्चे का हेल्थ चेंज होता था, वो उनका ग्रोथ होता था, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी और बिज़नेस में आई और बिज़नेस बिल्ड करने लगी। और आज मेरी बहुत अच्छी वो फ्रेंड भी हैं और बहुत अच्छे पिन पर भी हैं। तो इस तरह का एक्सपीरियंस बहुत सारा है फ्रेंड्स। बट ये बिज़नेस के दौरान ही आप ये सब कुछ एक्सपीरियंस भी आता चला जाता है और बिज़नेस बिल्ड भी करते चले जाते हैं। बता दें, हम सारी लेडीज़ हाउसवाइफ हैं, तो दैट टाइम हमारे पास मनी भी नहीं है, बट 24 आवर का काम करना पड़ता है। 24 आवर का वर्क रहता है एक हाउसवाइफ के पास। और जब वर्किंग वुमेन थे तो दैट टाइम भी मनी भी कम था, बट 24 आवर का उस समय भी काम करना पड़ता था। उस समय भी आप जब काम करते हैं तो रिस्पेक्ट, रिवॉर्ड, मनी सब कुछ खोजते हैं, सब कुछ खोजते रहते हैं, बट यहाँ पर मिलता है वो सारा कुछ। और जब एंटरप्रेन्योर बनते हैं, ये बिज़नेस के द्वारा जब एंटरप्रेन्योर बनते हैं, लॉट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन है, लॉट्स ऑफ रिवॉर्ड है, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट है एंड हैप्पीनेस है, सब कुछ आपके लाइफ में आता है। एक लेडीज़ होने के नाते आप ज़रूर इस बिज़नेस को बिल्ड कीजिए, क्योंकि इस बिज़नेस को जब हम बिल्ड करते हैं तो उस समय अगर कोई लेडीज़ कोई नया बिज़नेस बिल्ड करना चाहेंगी तो लाख रुपये से स्टार्ट करेंगी, और लाख रुपया एक हाउसवाइफ के पास रहता नहीं है शायद, तो मांगना होगा हस्बैंड से। और कोई गारंटी नहीं कि लाख रुपया हम ले और उससे बिज़नेस स्टार्ट करें और वो बिज़नेस चल ही जाए, वो डूब भी सकता है। तो अपने आप पर फेथ करना बहुत ज़रूरी है, और आपके हस्बैंड भी आप पर फेथ करेंगे तभी तो देंगे और आप उस बिज़नेस को बिल्ड कर पाइएगा। एकदम नगण्य छोटा पूंजी से यहाँ स्टार्ट करते हैं, वो भी क्या है, घर का प्रोडक्ट से हम लोग ये बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। घर का जो सामान यूज़ करते हैं उससे ये बिज़नेस स्टार्ट होता है, और बहुत इजी है करना, इजी टू स्टार्ट है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं। घर का प्रोडक्ट जैसे कुछ भी आप घर का जो भी चीज़ हाउस होल्ड वाला चीज़ यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, हेल्थ का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कहीं बाज़ार से लाते हैं, बट जैसे ही दुकान चेंज कीजिएगा तो आप इसको बहुत अच्छे से स्टार्ट कर पाइएगा।
इजी टू स्टार्ट है, तो इसको करना कहीं से मुश्किल नहीं है। पार्ट टाइम में आप इसको बिल्ड कर सकते हैं। पार्ट टाइम किस तरह, अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो आपको 8 घंटा जॉब करना ही है, जाने आने में 8 से 10 घंटा लगता है, तो आप ऑफिस के बाद जो टाइम बचे उसमें आप इसको कर सकती हैं। अगर हाउसवाइफ है, बच्चे हैं आपके, बच्चे जब स्कूल जाते हैं दैट टाइम आप बिल्ड कर सकती हैं। तो बहुत आसान है इसको बिल्ड करना। फ्लेक्सी टाइम है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब जॉब करते हैं, आप जब हाउसवाइफ रहते हैं, तो हम लोग सबको एक टाइम में बंधे हुए रहते हैं कि इस टाइम में ही हमको ये काम करना है, इस टाइम में भी ये काम करना है। बट इस बिज़नेस में फ्लेक्सी टाइम होने का वजह से क्या है, जब टाइम मिले, अगर वर्किंग है, ऑफिस के बाद बच्चे सो रहे हैं, बच्चे स्कूल गए हैं, तो कभी भी बिल्ड कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा खासियत है कि इसको ऑनलाइन भी बिल्ड कर सकते हैं। तो डिजिटल करने की वजह से क्या है, घर बैठे बच्चे परिवार को देखते हुए बिज़नेस को आप बिल्ड कर सकते हैं। और होम बेस्ड है फ्रेंड, सबसे बड़ी बात है कि आप घर से इसको शुरुआत कीजिए। इसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, घर से शुरू करना है और घर के हाउस होल्ड से ही ये बिज़नेस शुरू हो जाता है। फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ है। एक हाउसवाइफ होने के नाते आप अपने पति के फाइनेंस में कुछ ऐड कर सकती हैं। कितनी बड़ी बात है कि हम घर परिवार बच्चे को देख रहे हैं और साथ में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा टाइम में, जिस टाइम में शायद हम लोग कुछ गॉसिप करते हुए, मार्केटिंग करते हुए बिता देते हैं, उस टाइम में बिज़नेस को बिल्ड करके अपने हस्बैंड का एक फाइनेंशियल सपोर्ट बन सकते हैं। और ये हमारी बहुत बड़ी ताकत बन जाती है, बहुत बड़ी ताकत बन जाती है फ्रेंड्स। किड्स का फ्यूचर, हम जितनी भी माएँ हैं अपने बच्चे के लिए ही जीते हैं। आप देखिएगा सुबह से रात तक हम हमेशा चिंतित रहते हैं, किसके लिए, अपने बच्चे के लिए। तो बच्चे के जीने के लिए उनका टिफ़िन बनाते हैं, बच्चे को स्कूल भेजते हैं, टाइम टू टाइम उनका एक एक चीज़ का ख्याल रखते हैं। और पता चलता है कि बच्चे जब बिल्ड होते हैं, बच्चे जब स्कूल जाते हैं और अपना जॉब प्लेस पे चले जाते हैं, तो फिर हम लोग बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं, बिल्कुल अकेले उस समय पड़ जाते हैं। तो जब ये बिज़नेस बिल्ड करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ता है तो आपका सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस सब कुछ हाई होता है। और एक माँ का जब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, तो बच्चे उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, बहुत ज़्यादा। आपको बच्चे को सिखाने के लिए किसी भी जगह भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बच्चे अपनी माँ को ही आइडियल बना लेते हैं और उसी को फॉलो करने लगते हैं। आप जब कॉन्फिडेंट रहती हैं तो आपका बिहेव, आपका हाव भाव, आपका सब कुछ बच्चे पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। अब बिलीव मानिए फ्रेंड्स, आप बच्चे के लिए बहुत बड़ी आइडियल बन जाती हैं। कोई हीरो हीरोइन नहीं रहता, आप उनके लिए आइडियल रहती हैं और वो कहते हैं आप बेस्ट मदर है, पूरे वर्ल्ड की बेस्ट मदर है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है और ये कहीं नहीं मिलता है। जैसा बार बार मैं बता रही हूँ, ये बिज़नेस बिल्ड करने की वजह से, मेंटरशिप के वजह से अपने आप में चेंज लाई हूँ और चेंज लाने की वजह से ये बच्चे के मुंह से सुनते हैं कि मम्मा आप बेस्ट हो। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और बता दें, बच्चे का भविष्य, हम लोग बच्चे के पीछे परेशान हैं, उसका कैरियर बनाने के लिए परेशान हैं। बट जब बच्चे 20-22 साल के हो जाते हैं, उनका एजुकेशन पूरा हो जाता है, वो नौकरी के लिए दर दर भटकते हैं। दर दर इस सेंस में बोलेंगे कि इस कंपनी में अपना रिज्यूम देते हैं, उस कंपनी में जाकर रिज्यूम देते हैं, यहाँ बायोडाटा बनाते हैं, कहीं सेलेक्ट होते हैं, कहीं उनका सिलेक्शन नहीं होता है। मगर जब ये बिज़नेस बिल्ड करते हैं ना, तो आप एक लेवल तक जब आप पहुँच जाती हैं तो बच्चे का कैरियर आप सेट कर सकती हैं। ये आपके हाथ में है, सोचिए, क्योंकि ये बिज़नेस ट्रांसफ़र हो सकता है और लीगेसी देता है। तो आप सोचिए, अपने हाथों से अपने बच्चे का खूबसूरत भविष्य बना सकती हैं, बहुत ही खूबसूरत भविष्य। और ये एक माँ के लिए कितनी बड़ी बात है कि बच्चे को, जो मैं नौकरी की, जो मैं परेशानी झेली, वो मेरे बच्चे को ना झेलना पड़े। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आप खुद से अपने हाथों से एकदम कठोर स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेके बच्चों का फ्यूचर बना सकती हैं। और बता दें, 80 to 90 ईयर में जब हम लोग पहुँचेंगे, कोई गारंटी नहीं लाइफ कितना है पता नहीं, तो जब 80 से 90 साल में पहुँचेंगे और बेड पर भी पड़े रहेंगे और बैंक में बैलेंस चेक आता रहेगा लाखों, लाखों रुपये का, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। बेड पर हैं बट आपके अकाउंट में बैंक बैलेंस बहुत स्ट्रांग है,
तो एक बहुत ही ग्रेसफुल लाइफ आप जी सकते हैं। तो बहुत अच्छा ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्यूचर प्लान भी बन सकता है, और इसको बिल्ड कीजिए, अपना फ्यूचर को सिक्योर कीजिए, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोग हर कोई फेस किए हैं कोविड-19 को, हर इंसान हर कोई इस कोविड-19 को फेस किया और बहुत डरा सहमा हुआ, और अपनी ज़िंदगी को 2 साल हम लोग गुजारे हैं, लगभग 2-2.5 साल। बट ये कोविड-19 में भी एम्बे बिज़नेस ग्रो किया है और बहुत आगे बढ़ा है, और ख़ासकर मेरा बिज़नेस भी एम्बे बिज़नेस कोविड-19 में ग्रो किया है, और मैं भी एमरल्ड पिन अचीव की हूँ। तो कोविड-19 अपने आप में बहुत डरावना था फ्रेंड, बहुत डरावना। सब कोई घर में हम लोग कैद हो गए थे, बंद हो गए थे, जो आज के पहले किसी भी इंसान ने कभी देखा ही नहीं था कि घर में लोग कैद हो सकते हैं। जानवर रोड पर थे बट इंसान घर में कैद थे। ये अपने आप में एक लगता था कि क्या हो रहा है। बट कोविड-19 में भी एम्बे बिज़नेस हम लोग का इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। उस टाइम बहुत लोगों की नौकरियां छूट गई, बहुत लोगों का सैलरी हाफ हो गया। तो अब सोचिए, जो हमारी खर्चे हैं, जो हमारे बच्चे का एजुकेशन है, जो डेली नीड है, वो क्या हाफ सैलरी या नौकरी चले जाने की वजह से क्या वो कम होगा? नहीं होगा फ्रेंड्स। बहुत मुश्किल था लाइफ जीना उस टाइम, बट एम्बे बिज़नेस हम लोग के लाइफ में था, जिस वजह से कभी भी हमारा पैसा कम नहीं हुआ, दिनों दिन वो बढ़ता ही रहा। और ये एम्बे प्रूव कर दिया कि कठिन समय में भी ये आपके साथ है और आपको हमेशा ये सपोर्ट करता रहेगा। तो कोविड-19 के टाइम भी आप समझ सकते हैं कि ये बिज़नेस आपके साथ है, आपको पूरी तरह से मनी से सपोर्ट से हेल्प कर रहा है। और उस टाइम हम लोग घर घर ये प्रोडक्ट पहुंचा रहा था, बिलीव मानिए, जब सारा कुछ हर एक ऑनलाइन सप्लाई बंद था और ये प्रोडक्ट घर घर पहुंचा रहा था। लोग इसका सप्लीमेंट लेकर हेल्दी भी हो रहे थे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और जब हम लोग इसको कर रहे थे बिज़नेस, दैट टाइम हम लोग कोविड के पहले हम लोग बहुत ज़्यादा डिजिटल नहीं थे, बट कोविड आने की वजह से जब हम लोग घर में कैद हो गए थे, तो इस बिज़नेस को किसी से फिज़िकल मिल नहीं सकते थे, तो सारा कुछ फिर हमारा ऑनलाइन हो गया, सारा कुछ। और ऑनलाइन होने की वजह से क्या बेनिफिट हुआ कि अब घर बैठे कहीं भी किसी से भी कनेक्ट हो जाते थे, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे चेन्नई हो। अब दूरियां बिल्कुल घट गई थी, लग रहा था कि पास बैठे हुए एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सारा कुछ एम्बे का डिजिटल हो गया, मार्केटिंग, ज्वाइनिंग एंड ऑल दैट थिंग। और जूम के द्वारा हम लोग सबसे कनेक्ट होने लगे, और ये बिज़नेस कभी एहसास ही नहीं हुआ कि हम किसी से मिले नहीं हैं। सबसे रोज़ बातें होती थी, रोज़ मिलना होता था, रोज़ मीटिंग होती थी, रोज़ नया डेमो प्लान होता था। ऑनलाइन ही हम लोग ब्यूटी ब्रेक भी करते थे, लोगों को प्रोडक्ट वहीं से शो करते थे और फिर उसके घर में प्रोडक्ट एम्बे पहुंचा देती थी। तो ये बिज़नेस उस समय करना हमारे लिए और भी आसान हो गया था। दूसरे किसी भी सेक्टर में सब चीज़ हाफ हो गया था, 1/4 हो गया था, बट यहाँ हमारा डबल ट्रिपल और बढ़ता चला गया। तो ये कितनी बड़ी चीज़ है। और एम्बे बिज़नेस को बिल्ड कीजिए, आप किसी भी कठिन परिस्थिति में रहिएगा तो वो आपको सपोर्ट ही करता रहेगा। और कहना यही चाहेंगे फ्रेंड्स, जब लाइफ है तो लाइफ में सक्सेस और फेलियर चलता रहता है। आपके लाइफ में सक्सेस एंड फेलियर चलता रहता है, तो कभी उससे घबराना नहीं है। यहाँ एक एग्जांपल देना चाहेंगे कि जितने भी साइंटिस्ट हैं, क्या वो फर्स्ट टाइम किसी चीज़ का आविष्कार किया और वो सफल हो गए? नहीं फ्रेंड्स, हम लोग साइंटिस्ट जो आविष्कार करते हैं उसमें वो फेलियर का भी सामना करते हैं, बट वो पेशेंस के साथ उसमें टिके रहते हैं, डटे रहते हैं और लगातार उस कार्य को करते रहते हैं। और एक दिन अगर वो धैर्य के साथ इन सारी चीज़ों को करते रहे तो सफलता उनके कदमों में आ जाती है। तो उसी तरह इस बिज़नेस में भी आप टिके रहिए, धैर्य के साथ करते रहिए, सफलता आपके साथ रहेगी। एक स्टोरी हम बताना चाहेंगे, स्वामी विवेकानंद की स्टोरी है, जो बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि यहाँ धैर्य और निर्णय दोनों चीज़ का परीक्षा एक स्वामी विवेकानंद के एक फ्रेंड लेना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि हम स्वामी विवेकानंद की परीक्षा लें, तो उनको अपने घर पर उन्होंने आमंत्रित किया, घर पर बुलाया और ऐसे कमरे में बैठाया जहाँ पर टेबल पर बहुत सारी पुस्तक रखी हुई थी। तो स्वामी विवेकानंद उस कमरे में गए और सारे पुस्तक को वो देखे, बट वो कुछ बोले नहीं। उसमें क्या था, वो जो उनका धार्मिक पुस्तक था गीता, उसको सबसे नीचे रखा हुआ था और ऊपर ढेर सारी साहित्य थी, कुछ धार्मिक बुक भी थी। बट उन्होंने देखा बट कुछ कहा नहीं।
तो उनके फ्रेंड खुद चर्चा किए कि देखिए हम जो मेज पर रखे हुए हैं ये धार्मिक पुस्तक, ये इसका क्रम कैसा है, ये कैसा दिख रहा है। तो बहुत धैर्य के साथ, क्योंकि उसको पूरा कॉन्फिडेंस था उसके फ्रेंड को कि ये देख के वो भड़क जाएंगे, गुस्सा जाएंगे और कुछ अपशब्द ज़रूर बोलेंगे जिससे वो उनका संयम की परीक्षा हो जाएगी। बट उन्होंने बहुत ही शांति और धैर्य से जवाब दिया कि नींव अच्छी है। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है, अगर नींव स्ट्रांग है तो आपका हर कुछ स्ट्रांग हो जाएगा। तो इतना अच्छा से उस चीज़ को उन्होंने बहुत शांति और पेशेंस के साथ समझा दिया कि नींव बहुत अच्छी है। तो ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। एमबीए ट्रेनिंग, बुक्स, मेंटरशिप के द्वारा आप ये सारा कुछ लीजिए, अपने नॉलेज को इन्हेंस कीजिए और आपका लाइफ बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा। हर क्षेत्र में सक्सेस होने के लिए 6C का रहना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। 6C, जिसको बहुत ही ध्यान से सुनिए। फर्स्ट है कमिटमेंट। अगर ठान लो तो कभी गिव अप मत करना। तो सबसे ज़रूरी है कमिटमेंट कर लीजिए। ठान लिए हैं तो इस बिज़नेस को करके ही दम लेंगे। सेकंड है करेज। करेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर लोग आप पर हंस रहे हैं, आपको हंसी का पात्र बना रहे हैं, फिर भी अपने रास्ते से हटिए मत। क्योंकि जब ये बिज़नेस शुरू में स्टार्ट किए थे तो कुछ लोग हम लोग पर भी हंसे, कहें इतने बड़े ऑफिसर की वाइफ हो, खुद जॉब करती हो, फिर ये क्या करने चली हो। मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा फ्रेंड, हम लोग अपना, क्योंकि हम लोग इसका बड़ा रूप देख चुके थे और ये बिज़नेस को कंटिन्यू आगे बढ़ाते चले गए और आज आप देख रहे हैं कि सफल है। तो करेज रखिए। लोगों के, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही कहना है, बट उन लोगों के कहने पर मत जाइए। आपको क्या अच्छा लगता है, आपके लिए क्या अच्छा है, इस पर ज़रूर फोकस कीजिए। थर्ड C है क्रिएटिविटी। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी भी है। हमेशा न्यू लेग्स खोलते रहिए, न्यू स्पॉन्सर को लाते रहिए और क्रिएटिव बने रहिए, क्योंकि इस फील्ड में आपको हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। एमबीए हर मंथ कुछ न कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करते रहती है। उसके बारे में सीखिए, जानिए, लोगों को बताइए, शेयर कीजिए। ये यूज़ द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट का ही खेल है। बहुत अच्छा बिजनेस है फ्रेंड्स। फोर्थ है कैपेबल। आप अपना क्षमता को बढ़ाओ। आपके अंदर जो भी क्षमता है, जो भी आपके अंदर है, बार बार कह रहे हैं, उसको इन्हेंस कीजिए, अपने क्षमता को बढ़ाते चलिए, क्योंकि जितना आप स्ट्रांग बनिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना हाई होता जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। फिफ्थ है कॉन्फिडेंस, जो कि इस बिज़नेस के लिए मूल मंत्र है। अगर आप आत्मविश्वास से भरी हुई हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, तो इस बिज़नेस को बढ़ाना बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस देख के ही सामने वाला आपसे प्रभावित होता है और आपके साथ आना चाहेगा, आपके साथ जुड़ना चाहेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए। और सिक्स्थ थिंग है कंटिन्यूटी, लगातार करते रहिए, क्योंकि कंटिन्यू रहिएगा, किसी भी चीज़ को बीच में ब्रेक करेंगे तो फिर मुश्किल है। तो हमेशा कंटिन्यू करते रहिए, लगातार इस बिज़नेस को बिल्ड करते रहिए, सीखिए, सिखाइए, यूज़ कीजिए, शेयर कीजिए, और बहुत ही आसान है इसको करना। तो ये 6C पर हमेशा फोकस रखिए। 6C अगर आप करते रहिएगा तो अपने लाइफ को बहुत आगे बढ़ाते रहिएगा। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, बहुत ही अच्छा वो लाइन मुझे लगा, जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगी। अनसेटिस्फैक्शन इज़ द मदर ऑफ सक्सेस। हमेशा अपने लाइफ में कुछ ना कुछ पाने की, आगे बढ़ने की चाहत रखिए, ललक रखिए, क्योंकि अगर हम सेटिस्फाइड जिस दिन हो गए अपने लाइफ से, तो आगे बढ़ने की हमारी महत्वाकांक्षा ख़त्म हो जाएगी। और जब तक हम अपना महत्वाकांक्षा को बढ़ा के रखेंगे, तभी लाइफ में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो महात्मा गांधी का ये लाइन बहुत ज़्यादा मुझे इंस्पायर करता है। हमेशा लाइफ में सक्सेस होने के लिए संघर्ष कीजिए, आगे बढ़िए। तो ये 6C है फ्रेंड्स। इस बिज़नेस में सबसे इम्पॉर्टेंट है आप और आपके साथ कुछ लोग। तो फ्रेंड्स, ये बिज़नेस में आप तो हैं ही महत्वपूर्ण, आपके साथ कुछ नहीं, हज़ारों लोगों का कारवां चलता है। और जब आप इस बिज़नेस में ग्रो करते हैं, यानी कि आगे बढ़ते हैं, और जब हम अपने ज़िंदगी के अंतिम पायदान पर भी रहते हैं, तो हमारे साथ लाखों लोग रहते हैं और सबका प्यार, सबका विश्वास, सब चीज़ मिलता रहता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि लाइफ में लोग रिटायर हो जाते हैं और देखिएगा रिटायरमेंट के बाद उनके साथ कोई लोग नहीं रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद वो बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं।
बच्चे भी शायद जॉब करने के लिए बाहर चले जाते हैं, बट इस बिज़नेस को जब हम बिल्ड करते हैं और रिटायरमेंट के एज में रहते हैं, दैट टाइम भी हमारे साथ हज़ारों लोग रहते हैं जो आपकी एक बोली से इंस्पायर होते हैं और अपना बिज़नेस को बिल्ड करते हैं और सक्सेस होते हैं। लास्ट अपना वर्ड बोल के मैं इसको ख़त्म करना चाहूँगी, सूरमा वही है जो हर हाल चले। फ्रेंड्स, सूरमा वही है जो हर हाल चले, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप उसको चलते रहिए, करते रहिए, आप एक ना एक दिन अपनी नई मंजिल पर पहुंच ही जाइएगा। हौसले से ही नई उड़ान मिलती है, चेहरे पर एक नई मुस्कान मिलती है। तो फ्रेंड्स, हमेशा हौसला को बहुत अप रखिए, अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिए, सफलता आपके पास है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और नेक्स्ट बहुत जल्दी हम डायमंड पिन पर आप लोग को दिखेंगे। सो थैंक यू सो मच, नमस्कार।